एक नॉर्मल सी बॉलीवुड मूवी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक दमदार और कभी ना मरने वाला हीरो और हीरोइन के नाम पर एक अबला नारी जिसे विलन उठाकर ले जाए और हीरो 10-12 गोलियां खाए, फिर वही रोना धोना और फिर अचानक हीरोइन उसे पुकारे और हीरो में सुपर हीरो वाली पावर्स आ जाएं और बस क्लाइमेक्स में हीरो हीरोइन को बचाए और मूवी की हैप्पी एंडिंग। कई सालों से हम इन्हीं पैटर्न्स की मूवीज देख देख कर ऊब चुके हैं और कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है। तो बॉलीवुड भी अपनी सो कॉल्ड स्टोरी लाइन को तोड़कर अपना रहा है कुछ नया। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही मूवी की कहानी बताने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सवीना उर्फ सवी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो पॉजिटिव आता है। वो इस बात से काफी पैनिक होने लगती है क्योंकि उनकी लाइफ के ऑलरेडी एल लगे हुए होते हैं और ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा था। फिर कहानी 2 साल पहले की दिखाई जाती है जहाँ सवी अपनी सड़ी हुई जिंदगी से फेड अप होकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है, मगर कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तभी वहाँ एंट्री होती है सत्यजीत उर्फ सत्या की, जो वैसे तो वहाँ सुट्टा मारने आया होता है, लेकिन सभी को सुसाइड करते हुए देखकर वो उसे बचा लेता है और वो उसे समझाता है कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ही दिन काफी होता है और क्या पता वो दिन कल का ही हो। ये सुनकर सभी उसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताती है और जिस पर वो उसे अपनी लाइफ की ठोकरें गिनवाने लगता है और उसकी लाइफ के तो L/100 लगे होते हैं और फिर वो दोनों लूजर्स विनर बनने की चाहत में एक हो जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। और फिर कहानी आती है प्रेजेंट में जहाँ सभी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर परेशान हो रही होती है और तभी उसका फोन बजता है और ये कॉल सत्या का था। इससे पहले कि सभी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती, सत्या उसे अपनी ही खुराफात गिनवाने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि आज सभी का बर्थडे है और सत्या सभी को गिफ्ट देना चाहता है, जिसके लिए वो अपने बॉस से कुछ पैसे मांगता है, मगर पैसों के बदले में विक्टर उसे अपना एक काम सौंपता है। वो उसे एक बैग देता है जिसके बदले में सत्या को 50 लाख रुपए मिलेंगे और वो पैसे उसे 80 मिनट के अंदर लेके आने थे। विक्टर सत्या को एक गन भी देता है, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि पकड़े जाने पर खुद को शूट करने के लिए। वो उस बैग को लेकर जाता है और उसे 50 लाख मिल भी जाते हैं। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो उन पैसों से सट्टा लगाए और जीते हुए पैसे खुद रख ले, लेकिन उसने सभी की कसम खाई थी कि वो कसीनो नहीं जाएगा और इसलिए वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर विक्टर को देने निकल पड़ता है। मगर जब हैसियत 50 रुपए की हो तो 50 लाख कैसे संभालता। बस में उसे एक आदमी बीड़ी पीते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उससे बीड़ी मांगता है और पीने लगता है। मानो शराबी को शराब, नशेड़ी को नशा मिल गया हो। चौंको मत, बीड़ी है कोई अमृत नहीं। वो बीड़ी पीने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पुलिस के आने का पता ही नहीं चलता और उसे यूं बस में सुट्टा मारते हुए देखकर पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो वहाँ से फौरन छू मंतर हो जाता है और किसी तरह वो पुलिस को तो चकमा दे देता है। लेकिन इन सब के दौरान वो अपना पैसों से भरा हुआ बैग उसी बस में भूल जाता है और आखिर में परेशान होकर वो सभी को कॉल करता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में जहाँ सभी उसकी जान बचाने के लिए 50 लाख रुपयों का इंतजाम करने निकल पड़ती है। सभी एक एथलीट थी तो फिर क्या था, वो निकल पड़ती है रनिंग करते हुए 50 मिनट में 50 लाख रुपयों का जुगाड़ करने। घर से निकलकर वो एक टैक्सी वाले के पास जाती है। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम जैकब होता है और उसने अपनी गाड़ी को जूलिया लव जैकब से ऐसे सजाया होता है कि मानो वो कोई गाड़ी ना हो बल्कि मिडिल क्लास फैमिली का शादी का एल्बम हो। जैकब के पास जूलिया की शादी का कार्ड होता है, मगर दूल्हा जैकब नहीं होता। अपना टूटा हुआ दिल लेकर वो टैक्सी में रो रहा होता है। तभी सभी उसे टैक्सी चलाने को कहती है, लेकिन जैकब टैक्सी तो क्या साइकिल चलाने की भी हालत में नहीं होता। वो उसे कहीं भी ले जाने से साफ मना कर देता है और ये सुनकर सभी उसे कर्मा के नाम पर उसकी गाड़ी के साइड ग्लास को तोड़ देती है और इसके बाद पुलिस उसका पीछा करने लगती है। पुलिस से बचने के लिए वो भागते भागते एक बस में चढ़ जाती है और इत्तेफाक से वो चोर भी उसी बस से वापस आ रहा होता है। सभी अपने डैड के पास जाती है और उनसे 50 लाख रुपयों की मांग करती है, लेकिन उसके डैड सत्या को पसंद नहीं करते थे और वो पैसे देने से साफ मना कर देते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सभी के डैड का एक बॉयफ्रेंड भी है और इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करती और उनसे दूर रहती है। वहाँ उसके हाथ निराशा लगती है और वो गुस्से में वहाँ लगे एक पोस्टर पर पत्थर फेंक कर मारती है और वो पत्थर आकर लगता है अप्पू और गप्पू को, जो अपने ही डैड की ज्वेलरी शॉप को लूटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और सत्या भी यहाँ उसी दुकान को लूटने की सोचता है। फिर देर किस बात की थी, वो ममलेश चौधरी की दुकान पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो उन्हें लूटता वहां ममलेश चौधरी के दोनों सुपुत्र भी आ जाते हैं। किसी तरह वो उन्हें चकमा देकर पैसे लेकर निकल ही आता है, लेकिन तभी उनका पीछा करते हुए अप्पू और गप्पू भी वहां आ जाते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं क्योंकि वो उनके बाप का माल था। पैसे ना देने पर वो एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। तभी गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि सत्या को ममलेश चौधरी ने गोली मार दी। सत्या को वहाँ गोली लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। सभी को उसकी मौत का गहरा सदमा पहुंचता है और फिर उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, जिसमें सत्या ने उसे सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनाई थी। फिर क्या था, कहानी में आता है नया मोड़ और वो वहीं पहुंच जाती है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ सभी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। वो दोबारा निकल पड़ती है लाइफ की
सेकंड इनिंग को खेलने, और वो फिर से जैकब की टैक्सी में जाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर भी उसका पीछा करते हुए उसी टैक्सी में आ जाता है क्योंकि सभी ने कुछ मिनटों पहले ही किसी के अखरोट फोड़ दिए थे। पुलिस ऑफिसर जैकब को गन पॉइंट करता है और पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है, लेकिन अपने ही गम में चूर जैकब गुस्से में गाड़ी बहुत तेज चलाने लगता है और उनकी गाड़ी उसी बस से टकरा जाती है जिसमें वो चोर ट्रैवल कर रहा होता है। सभी किसी तरह बच जाती है और पुलिस ऑफिसर की गन लेकर पहुंच जाती है अपने पापा के पास। वो उन्हें गन पॉइंट करके 50 लाख रुपयों की मांग करती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सब लोगों को तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बता दूंगी। और इसके जवाब में उसके डैड कहते हैं कि यहाँ सबको हमारे बारे में पता है और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता सिवा तुम्हारे। इसके बाद वो उन्हें गुस्से में गन पॉइंट करके पैसे मांगती है, लेकिन इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता और वो अपने सत्या की जान बचाने के लिए भागते हुए उसके पास जाने लगती है। रास्ते में पुलिस ऑफिसर फिर से उसका पीछा करने लगता है और वो भागते भागते जूलिया की शादी में पहुंच जाती है और जूलिया वहां जैकब और रॉबर्ट के बारे में परेशान होती है कि वो किसको अपना पति बनाए। और क्योंकि सभी पहले ही सत्या से परेशान होती है, इसलिए वो उससे कह देती है कि तुम रॉबर्ट से शादी कर लो। जैकब उसे ये सब कहते हुए सुन लेता है, लेकिन बालकनी से गिरकर घायल हो जाता है। सभी वहां देखती है कि उनकी शादी में शगुन की रकम काफी अच्छी खासी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि 50 लाख हो सके। और यहाँ सत्या सभी का इंतजार करते करते थक जाता है तो दोबारा ममलेश चौधरी की दुकान लूटने निकल पड़ता है और किस्मत से वो इस बार चौधरी जी के साथ अप्पू और गप्पू को भी वहीं बांध कर निकल जाता है। और फाइनली वो सभी से मिलता है और वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने 50 लाख रुपयों का इंतजाम कर लिया। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट और वहाँ जैकब सुसाइड करने आया होता है। उसके पास वही गन होती है जो सभी ने जूलिया की विंडो से नीचे फेंकी थी और अपना बदला लेने के लिए वो सत्या को गोली मार देता है, जिससे उसकी फिर से मौत हो जाती है। लेकिन किस्मत में कुछ और ही होना मंजूर था और जिंदगी सभी को एक और चांस देती है और इस बार सभी सोचती है कि शायद वो कुछ तो गलत कर रही है और अगर उसने सही नहीं किया तो वो इसी लूप में फंसी रह जाएगी। और सभी निकल पड़ती है जिंदगी के दिए हुए तीसरे चांस का फायदा उठाने और वो उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती जो उसने पहले की थी, बल्कि वो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फैसला करती है। सभी सबसे पहले टैक्सी में जाती है और जैकब से कहती है चलो जूलिया के पास। वो ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर उसे कैसे मालूम हुआ, लेकिन फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं जूलिया और रॉबर्ट की शादी के रंग में भंग डालने और फाइनली सभी उन्हें मिलवा देती है और उनके शगुन के पैसे लेकर खुद वहां से निकल पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप में वो अपने डैड और उनके बॉयफ्रेंड के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेती है और जो पैसे उसे शगुन से मिले थे वो उनसे बैटिंग लगाती है और इस बार किस्मत बखूबी उसका साथ देती है और वो निकल पड़ती है 50 लाख लेकर सावित्री की तरह सत्यवान को बचाने। लेकिन सत्या को तो उड़ते हुए तीर पसंद थे। वो सभी के मना करने के बावजूद निकल पड़ता है ममलेश चौधरी की दुकान को लूटने। लेकिन वहां तो चौधरी साहब पहले ही अपना दिमाग लगाते हैं और उसे ऑफर करते हैं कि तुम दुकान लूट लो, आधा तुम्हारा और आधा मेरा, और इंश्योरेंस का सारा पैसा मेरा। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म कहाँ होने वाली थी। कहानी में आता है एक और ट्विस्ट और अप्पू और गप्पू नया प्लान बनाते हैं फेक किडनैपिंग का और अपने डैड से 50 लाख रुपयों की मांग करते हैं। और चौधरी जी भी पुत्र प्रेम में गन लेकर तान लेते हैं सत्या पर, लेकिन वो 1.5 आना होता है और उसने पहले ही गन से बुलेट्स निकाल दी थी और वो फिर उन तीनों को बांधकर अपने हिस्से के 50 लाख लेकर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे वहाँ पुलिस मिलती है। इस पर सत्या अपना खुराफाती दिमाग चलाता है और सिविलियन का दिखावा करके वहाँ से खिसक लेता है। वो बहुत खुश होता है और खुशी से मटकते हुए वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखकर चौधरी जी उस पर अंदर से ही गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो बच जाता है और पुलिस चौधरी जी की दुकान को गोलियों से भून देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि गोली लुटेरों ने चलाई थी। इस तरह सभी और सत्या दोनों ही पैसों का इंतजाम कर लेते हैं और विक्टर को पैसे देने के बाद वो लोग हॉलीडे की प्लानिंग करने लगते हैं और मूवी के एंड में सभी सत्या को प्रपोज करती है। तभी सत्या की नजर पड़ती है उस चोर पर जो 50 लाख का बैग चुराकर सूट बूट में घूम रहा होता है। सत्या उसे पकड़ने भागता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और जिंदगी को बदलने वाले मोमेंट्स को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी सबको दोबारा मौका नहीं देती। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।